नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार की मधुबनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है, लेकिन अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले उन्होंने पहलगाम के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कहा और 2 मिनट का मौन भी रखा। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। ओम शांति शांति शांति। बिहार के राज्यपाल। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम की घटना की निंदा की और कहा कि जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों की हत्या की है, उससे पूरा देश दुखी है। पूरा देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन आतंकवादियों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकवादियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यानी कि उनकी ये दहाड़ जो है वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है और उन्होंने बिहार की धरती से एक तरीके से पूरे विश्व को ये पैगाम दे दिया है कि इसका बदला भारत जो है वो जल्द लेगा। कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है।
ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दहाड़ पाकिस्तान तक पहुंची है और इसका खौफ पाकिस्तान में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान में एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही है, साथ ही पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही है। यानी कि पीएम मोदी की ये दहाड़ पाकिस्तान तक पहुंची है और इसका खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और पीएम मोदी के इस भाषण को सुनने के बाद हर भारतीय उस पल का इंतजार कर रहा है कि कब उन आतंकवादियों से भारत अपना बदला लेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।